गुरुग्राम में अब तक जो मंत्री जो अधिकारी ये दावे कर रहे थे कि मॉनसून से पहले पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, इस बार बारिश में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने सारे दावों की पोल खोल के रख दी और जैसे जलभराव और सड़कें धंसने के मामले सामने आए तो अब प्रशासन अपील कर रहा है कि आप अपने घर पर ही रहिए। व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है। कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कर दी गई है। अब तक क्या दावे किए जा रहे थे और अब ऐसा क्या हो गया कि वर्क फ्रॉम होम की अपील की जा रही है? कैसे गुरुग्राम एक बार फिर से जलग्राम बन गया? सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। सबसे पहले तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। दिल्ली जयपुर हाईवे, जहां हाईवे पर जलभराव है और लंबा जाम है। दूसरी तस्वीर ये भी दिल्ली जयपुर हाईवे की है, लेकिन ये इलाका है नरसिंहपुर का, जहां सड़क धंस गई है, रूट डाइवर्ट करना पड़ गया। और एक और अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो धंसी हुई है और ये इलाका गुरुग्राम का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। सिविल लाइन, वो इलाका जहां 10 कदम पर ही डीसी साहब का आवास है और उनसे 5 कदम आगे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का आवास। वहां पर ऐसे हालात हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के अगले दिन की ये तस्वीर है। गुरुग्राम सोहना रोड पर आइरिया मॉल के सामने भारी जलभराव। इसके अलावा चाहे अंडरपास हो या कोई और इलाका, कई जगह पर लोग जाम में फंसे रहे। कुछ जगह पर सड़कें टूट गई तो कुछ जगह बसें धंसी हुई नजर आई। वजह है तेज बारिश और जलभराव। ये हालात देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए और जारी कर दी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। अभी तक क्या दावे किए जा रहे थे वो भी आपको बताएंगे, बल्कि सुनवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले जो एडवाइजरी गुरुग्राम पुलिस ने जारी की है वो आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में लगातार हो रही और आगामी भारी बारिश को देखते हुए शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर जलभराव और यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अनावश्यक यातायात के दबाव को कम करने और सड़क प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए गुरुग्राम पुलिस की सावधानी परामर्श जारी करती है। हम कॉर्पोरेट क्षेत्र और निजी प्रतिष्ठानों से पुरजोर आग्रह करते हैं कि वे अगले कुछ दिनों के लिए अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की सुविधा प्रदान करें। अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम होने से हमारे ट्रैफिक प्रबंधन दलों को यातायात सुचारू रखने और आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध रूप से चालू रखने में बहुत मदद मिलेगी। यानी कि हमारे तो हाथ खड़े हैं। अब अगर आप सड़कों पर आए और जाम में फंस गए या किसी धंसी हुई सड़क के कारण हादसे का शिकार हो गए तो जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हमने तो एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये हाल तब है जब अब से कुछ दिन पहले तक खुद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ये कह रहे थे कि आधे से ज्यादा जलभराव वाले स्थानों पर जल निकासी के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और जहां काम नहीं हो पाया है वहां पर मोटर पंप का इंतजाम कर लिया गया है। जितनी जगह गुड़गांव में पिछली बार जल भराव हुआ, हमने उसमें निकासी की समस्या का समाधान किया कि जल्दी से जल्दी निकासी हो। तकरीबन आधे ऐसे पॉइंट चिन्हित करके कि जहां तकरीबन 158 जगह पे बताया गया था कि भाई इतनी जगह पे पिछले साल जल भराव हुआ, तो आधियों को तो हमने ठीक कर दिया और कुछ पे हमने पंप वगैरह लगा के इंतजाम किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि यदि 50 mm से ज़्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ती है तो थोड़ी देर जल भराव जरूर होगा, लेकिन निकासी की समस्या को हमने समाधान करने की कोशिश की है। परमात्मा से प्रार्थना है कि चाहे लंबी बारिश कर दे लेकिन एकदम ज़्यादा बारिश ना डालें। आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रहेगी तो उसका निकासी भी हम करते रहेंगे। लेकिन ना तो 24 घंटे बाद तक भी जल निकासी हो पाई और ना ही कहीं कोई पंप नजर आया। और अभी तो मॉनसून की शुरुआत है, यानी कि असली पिक्चर अभी बाकी है। और तो और 2 महीने पहले 6 मई को सुभाष चौक से आगे सोहना हाईवे भी धंस गया था, वो भी अभी तक वैसा का वैसा ही है। ऐसे में देखना ये होगा आगे आगे गुरुग्राम को और क्या कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये मॉनसून गुरुग्राम के लिए कितनी आफत लेकर आता है। और आपने भी बखूबी प्रशासन के तमाम दावे सुने होंगे, लेकिन ग्राउंड पर जब आप निकले झमाझम बारिश में गुरुग्राम में कितनी परेशानियां देखी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।